ठीक है। आज वैसे मेरा प्लान था कि कुछ अच्छे क्वेश्चन करने का कंटिन्यू, लेकिन देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अभी शुरू करते हैं। जैसे 1 से 126 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या हो। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 126 तक, यानी कि 1 से लेकर 126 तक आने वाले सभी नंबर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से आपस में ये नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास नंबर आएगा 1 2 5 मल्टीप्लाई 5 1 वो जो नाच रहा है, जो खेलता ही है, जो खेल चला रहा है प्लेयर को, वो तो 6, यानी कि 1 से लेकर इसको तो बस 30 दबा दे। 126 मैं तक बताऊं आने वाली सभी नंबर, इसका आंसर बताऊं? हाँ, आपस में गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो कितने आएंगे। 13 इंटू 13 ये आपसे पूछना चाह रहा। 100 तक तो 24 होते हैं शायद। बताओ। 24 27 27 30 30 ऑप्शन है नहीं। नहीं, यही तो बात है ना। ऐसे अगर नंबर आपसे पूछा जाए कि भाई शून्यों की संख्या कितनी है या कितने जीरो आएंगे, तो इसमें इसके लिए ना हाँ, अगर कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मैं मान लो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या जीरो आएगा कभी? नहीं। 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 12 आता है, यानी कि जीरो नहीं आया इसका। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 3, तब रिजल्ट क्या आता है? 6 आता है, यानी कि 6 में भी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 करूंगा तो भी क्या रिजल्ट आता है? 35, यानी कि यहाँ पर भी क्या है? नहीं है, जीरो नहीं है। तो जीरो कब आएगा? जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 5 से। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 आएगा। 10 आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। 0। ठीक है, यानी कि कितने भी नंबर आपस में गुणा कर दो, अगर गुणा करने वाले जो नंबर होंगे उनमें कितने 2 है और कितने 5 है, उनको आपस में गुणा करोगे। गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा उसमें उतने ही क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो 1 से लेके 126 तक जितनी संख्या, यानी कि 126 संख्या है जो आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने से कितने जीरो आएंगे उस नंबर में, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो नंबर आएगा उसमें कुल कितने जीरोज होंगे। तो वो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमेशा और हमेशा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर, अगर कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं 1 से लेके 126 तक चल रहा है, तो ये कंटिन्यू प्राकर संख्या है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 126 है मेरे पास यहाँ पे। जो 126 है इसमें मैं ये फाइंड आउट कर देता हूँ कि कुल कितने 5 आ रहे हैं। ये ज्ञात कर लो कि कुल 5 कितने। तो मैं क्या करता हूँ, 126 में 5 का भाग देता हूँ और कितनी बार भाग जाएगा पूरा पूरा? बताओ। 5 2 10 125 25 में बार जाएगा। 25 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर एक बार 5 से भाग दिया, दूसरी बार क्या करूंगा मैं? इसको
अगेन किससे भाग दूंगा, 5 का स्क्वायर से, यानी कि 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25। यानी 5 के स्क्वायर को मैं 126 में भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, पूरा पूरा 5 बार भाग गया। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, 126 में 126 में किसका भाग दूंगा, 5 का दिया सबसे पहले, उसके बाद 5 के स्क्वायर के दिया, उसके बाद में किसका दूंगा, 5 के क्यूब का भाग, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125। तो 126 में 125 का भाग कितनी बार गया, एक बार। एक बार। अब इनको ऐड कर दिया भाई, 5 का भाग दिया तब कितनी बार गया, 25 टाइम्स। दूसरी बार जब 25 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 टाइम्स। दोनों को ऐड किया कितना हुआ, 30। 30। फिर 126 को 125 से भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। 30 + 1 कितने हो गए, 31। यानी कि 1 से लेकर 125 तक अगर मैं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तब 31 5 आएंगे जो इस पूरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपने 1 से लेकर 1 से 26 तक नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं, 31 होते हैं। ये आपने फाइंड आउट कर दिया। अब इतना फाइंड आउट करने से भी आपका आंसर नहीं आया। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे टोटल 2 कितने होंगे, यानी 2 कितने आएंगे, 1 से लेके 126 तक मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें आप फिर वापस क्या करोगे, 126 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। और मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितने आते हैं, 63 होंगे, 63 होंगे। अब मुझे कुल 2 ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। कैसे बताओ, टोटल 5 जो आ रहे हैं वो 31 है और मैंने एक ही प्रोसेस अभी किया है, 126 में से 2 को डिवाइड किया और कितने नंबर आ गए, 63। यानी कि 126 नंबर है उसमें सम नंबर 63 होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, 2 आपस में मल्टीप्लाई होने वाले। लेकिन अपना जो क्वेश्चन कह रहा है शून्यों को ज्ञात करना है, और शून्य कब बनेंगे, जितने 5 होंगे उतने ही 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होने से जो नंबर प्राप्त होगा उतने क्या उसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। बाकी एक्स्ट्रा 2 कितने भी आ जाए वो 5 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 31, क्योंकि मैक्सिमम 5 कितनी बार आ रहे हैं, 31 बार है। मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहे हैं, आपने निकाल दिया कि मिनिमम 63 तो है ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 63 में से तो आपको तो 31 काम आएंगे जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, बाकी तो होंगे नहीं। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 31। बताओ कोई डाउट। नहीं समझ, मुझे तो नहीं आया? समझ आया। हाँ नहीं समझ में आया तो एक बार और अपन इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और चीज सोच रहा था, तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, हो सकता है वो चीज गलत हो, तो मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ पहले ही। ठीक है, 1 से 26, ठीक है, 1 से 26 बोल रहे हैं, 0 कितने होने चाहिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो अगर हम देखें तो 10 जितना बार 10 आता है, ठीक है, 100 तक अगर हम 10 लें तो 0 कितने होते हैं। हाँ, इस तरीके से किया मैंने, तो 11 100 तक 11 0 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 और, ठीक है, 2 और का मतलब हो गया, मतलब 120 तक हो गया, 11 12 13। ठीक है, जितनी बार 5 होता है उसको डबल कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, 5 जितनी बार आ रहा है वो भी डबल कर दिया, मतलब जैसे मान के चलो 1 2 3 4 ये 13 थे, तो मैंने 13 13 और ऐड कर दिया उसके अंदर, तो आता है 26। ठीक है, फिर अब 26 के बाद एक 5 और आ रहा है। ठीक है, तो
27 तक पहुंच रहा था मैं इसके अंदर। बट हाँ, क्या इस 27 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? कुछ ऐसा इस बन तरह से सकता है? कैलकुलेट, देख कैलकुलेट हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन करने बैठते ना तो अपने पास एग्जैक्ट नंबर काउंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस आपको दे दिया कि सबसे बड़ी जो नंबर है, जब सबसे बड़ा जो नंबर है ना उसको जैसे 5 फाइंड आउट करने के 5 टोटल कितने आएंगे, तो वो 126 जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 5 से डिवाइड कर दिया एक बार, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 5 के क्यूब से डिवाइड किया, जो आए उनको क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, और आपके पास टोटल नंबर टोटल 5 कितने कितने टाइम्स आएंगे, 31 टाइम्स आ गए। इसी तरह 2 को निकालेंगे तो वो भी आगे आगे में पूरा प्रोसेस मेरा लिखा हुआ है। जब जब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाएंगे तब तब परिणाम में शून्य होगा। ये बात है कंसेप्ट अपना। अरे दिए गए प्रश्न को हल करना है तो 1 से 126 तक कितनी संख्याओं में कितने 2 और 5 आए हैं ये फाइंड आउट करना अपन को। अधिकतम संख्या में जहाँ 2 और 5 आपस में गुणा हो सके उतने ही परिणाम में क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी कि 2 और 5 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे उतनी बार एक जीरो प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ठीक अब है, फाइंड आउट करने का मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा। जैसे एक संख्या में मिनट। 2 का भाग दिया, 126 में 2 का भाग दिया 63 आया। रॉन, भा- रॉन, इस वाली वायर भागफल से में ब्रो नहीं पुनः हो रहा है, उसकी 2 वायर जो भाग चार्ज देंगे, नहीं हो रहा है, डिप्लीट हो रहा ऐसा है। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। यानी कि जो भागफल आया उसमें अगेन दो। ये भी जो मैंने प्रोसेस लिखा है ये भी कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि मैक्सिमम जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो 1 टाइम, अगली बार 2 के स्क्वायर से करो, उससे अगली बार 2 के क्यूब से करो, उसकी बार 2 के पावर 4 से करो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से हम करते जाएंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उन सबको आपस में जोड़ोगे तो आपके पास टोटल जो 2 आ रहे हैं ना 126 तक मल्टीपल होने में, वो आ रहे हैं 120। टोटल 2 कितने आएंगे, 120। तन्मय हाँ हाँ सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ यार। वो थोड़ा बैटरी फोन बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। 7% बैटरी बची है मेरी। कोई बात नहीं, चार्ज लगा दो। तो हाँ, चार्ज पे ही लगाया हुआ है, हाँ टोटल डिप्लीट हो 2 रही। आ गए, हाँ कोई बात नहीं, टोटल 2 आ गए 120 टाइम। इसी तरह अपने फाइंड आउट हाँ, कर दिया टोटल 5 कितने आए। टोटल 5 अगर काउंट करते हैं तो कितने आए, 31 टाइम। यानी कि 31 टाइम्स। हाँ। मैक्सिमम 5 कितने, 31। मैक्सिमम 2 कितने आ रहे हैं, 120। तो 120। 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकते हैं, 31 टाइम्स हो सकते हैं। और 31 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो कितने प्रोड्यूस करेंगे, 31। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 31। ओ ठीक है। अच्छा, मतलब आपने क्या बोलते हैं, जब आपने वो किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 63, ठीक है। 63, 31 नंबर ऑफ 5 आए थे, 31 नंबर ऑफ 5 आएंगे इसके बीच में। और उसके अलावा आपने बोला कि 31 नंबर ऑफ आप है ना 5। इसको ना, अभी अभी कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट समझ लिया, स्लाइड भी आपके सामने है, आराम से इसको देखना। और इसको मतलब शून्य निकालने, यानी जीरो कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। कब, जब 1 से लेके 126 तक के नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से कंटिन्यूअसली 120 गुणा 121 गुणा 122 गुणा 123 गुणा 124 गुणा 125 गुणा 126, इस तरह से नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन सभी नंबर के मल्टीप्लाई होने में ये फाइंड आउट करना है कि टोटल जीरो कितने होंगे। तो जीरो कब हो सकते हैं, जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें अपन ने फाइंड आउट कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया और मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे उतने ही अपने पास क्या हो जाएंगे, 0। हुआ ठीक क्लियर? है। ठीक है। इसको और स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। अब की बार जो क्वेश्चन दिया आपके सामने स्क्रीन पर है उसमें कंटिन्यू नंबर नहीं दिए, रोमांटिक भी पढ़ा लेकिन कुछ नंबर दिए हुए
इनको आपस में क्या किया, मल्टीपल करने के लिए बोला। जैसे 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40। तो इसमें कितने जीरो होंगे, आंसर करके बताओ फटाफट। 8 डी 8। ध्यान से 8 है। चेक कर लेना क्रॉस, फिर बोलना। यस और चले जाओ। यस 5 10 15 20 4 2 6 8 सही है। 20 2 गुणा इसमें 2 एक ही है, 2 गुणा 15 एक है। ठीक है 2 गुणा 10 नहीं 8 नहीं। हाँ चेंज हो गया। हाँ 8 नहीं। इसमें मैं बताऊं क्लियर। सन में बताओ एक क्या आंसर आएगा। 1 2 2 ने करो करो आराम से। 1 3 3 4 5 5 है। 5 है। 5 है। सन में बताओ कितने जीरो होंगे। 5 रुक जाओ 5 है। 1 मिनट, नहीं 6 होंगे। 6 ऑप्शन नहीं। 6 सॉरी 6 तो आंसर ही नहीं है। रुक जाओ फिर। 7 8 5 60 30 into 60 into 75। देखो आप पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए तन्मय। क्वेश्चन एग्जाम में पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं जाना, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब सामने देखना एक बार, 5 है, 5 में 5 एक बार है, 10 में 5 एक बार, 15 में 5 एक बार, 20 में 5 एक बार, लेकिन 7 बार 7 बार। अरे 7 सुन लो, आंसर गलत है। 7 5 7 कितनी या बार 8 है, है। 25 में 2 बार, 6 में 5 कह रहे 30 में 5 एक बार, और 40 में 5 कितनी बार है, एक बार। यानी कि टोटल 5 कितनी बार आ रहे हैं, 8 टाइम्स आ रहे हैं। टोटल 5 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ 8 बार। 2 किस में है, 10 में 2 है, और 2 किस में है, 20 में। लेकिन 20 में 2 कितनी बार है, 2 बार है। 20 में 2 बार क्यों है, 2 गुणा 2 गुणा 5। 20 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ इसको कह सकता हूँ 5 गुणा 4 20 होता है। 4 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2। फिर अगेन 20 में आया, 30 में आया 1 टाइम, और 40 में कितनी बार आएगा, तो एक और 5 एक बार 40 में कितनी बार आएगा, 40 कितनी बार आएगा, 40 में 2, 40 में 2 8 5 40 2 3 4 बार आएगा। 3 बार आएगा, 5 है। 3 बार आएगा। 8 इंटू 5 40। हाँ 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार। यानी कि 40 में 2 है 3 बार, 30 में 2 एक बार, 30 में 2 है 2 बार, और 10 में 2 है 1 बार। इन सबको काउंट करो कितने बन रहे। 25 को क्यों नहीं काउंट किया आपने, 25 में भी 2 25 में होंगे। 2 है क्या, 25 में 2 है 25 क्या, में 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, इससे 5 है पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 25 में 5 2 बार है, तो 25 में 5 2 बार ले लिए। अच्छा ओके। तो इस तरह से टोटल 5 कितने हैं, 8 बार, और टोटल 2 कितने बार आ रहे हैं, 7 बार। 7 बार। 5 और
दो आपस में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकते हैं? 7 बार। 7 बार। तो जीरो कितने होंगे? 7। ठीक तो था 7। मैंने दूसरे तरीके से किया बस। हाँ? मैं दूसरे तरीके से कर रहा था। कौन सा दूसरा तरीका था? मेरा दूसरा तरीका, हाँ सुन लो। तो जितने जीरो थे वो तो मैंने मान लिए, वो मैंने एक तरफ कर दिए, उनके आगे के नंबर ले लिए बस। जैसे 5 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 2 यानी इंटू कि 25। कंसेप्ट जो था ना अपना बेसिक, वो ध्यान में रखना था। कंसेप्ट अपना ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं, उसमें से फिर मिनिमम देखना है कि 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। है, तो उससे क्या आ जाएगा अपने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, टोटल कितने हैं। आपने 5 को एक बार, जो एक बार 5 आ रहा था उस 5 को लिखा, एक ही बार नहीं लिखा? हाँ लिखा है, 5 को एक बार लिखा। अभी देखो मैंने, जो 5। हाँ अब जो सॉल्यूशन लिखा है इसमें मैंने कलर चेंज करके लिखा, देखो ओनली हाँ, 5 था, 5। उसको मैंने कोई विदाउट कलर लिखा, ब्लैंक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद 10 को लिखा मैं 5 इंटू 2 लिखा, 15 को लिखा है 5 इंटू 3, 20 को लिखा 5 इंटू 2 इंटू 2, 25 को लिखा 5 इंटू 5, फिर 30 को लिखा 5 इंटू 2 इंटू 3, और 40 के लिखा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि कल अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन, वो मैंने यहाँ कर अच्छा। दिए। सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने 5 कितने टोटल वो काउंट किए, तो 8 बार आए। फिर 2 काउंट किए, टोटल कितनी बार आए, 7 बार आए। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 2 और 5 को मैक्सिमम में कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे, तो शून्य भी यानी जीरो भी कितने होंगे, 7 ही हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो हो गया, इस हो गया? वाले तरीके से तो हो गया। हाँ, हो गया प्राइम ना? फैक्टराइजेशन समझ आएगा। हाँ तो यही मतलब प्रोसेस है इसको करने का। ठीक है। ठीक है, अब इसमें आगे आता है, अपन प्रोसेस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद इसको 4-5 मिनट का और सेशन बचा, तो फिर एंड कर देंगे आज का सेशन यहीं पे ना। ठीक है। तो इसके कई क्वेश्चन हैं जो आज अपने उसमें भी देखे थे अपन ने। ठीक है, क्वेश्चंस में। हाँ এমনি তো ওরা ইউপিডি হচ্ছে তো ঠিক আছে। अभी इसमें केवल होंगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करना। आपने ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर बताओ क्या। 1 से 100 तक नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में जीरोस कितने आएंगे। वही क्वेश्चन है जो अभी किया था। 1 से लेके 126 तक क्वेश्चन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब जीरो कितने आते हैं। अच्छा। अभी निकाला था 31 है। अब अच्छा। वही क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो कितने आएंगे। 24। जीरो कितने आएंगे? हाँ बस जीरो फाइंड आउट करना, 1 से 100 तक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 100 तक का नंबर ऑफ 5 तो निकालने कितने, कुछ मत करो, 5 से 100। डिवाइड करो, कितना आया 20 हाँ टाइम्स वही होगा। किया। हाँ 20 बार आया। ठीक है, और फिर हाँ। अगेन 100 को किससे डिवाइड कर दो, 5 2 के से। ऊपर से करो। अच्छा 5 के स्क्वायर से 25 से किया तो 5। 25 से किया तो मैं कितना होगा, 4 बार 4 बार आएगा। हाँ, अब क्यूब से करना है। अब क्यूब से करूंगा तो क्यूब तो हो जाएगा 125 है ना, 100 से तो ज्यादा हो हाँ गया, तो क्यूब करने की जरूरत हाँ नहीं। तो इन दोनों को हाँ। ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए 24। 20 और 24, हाँ 24 यानी हो कि गए। 5 अब कितनी टाइम्स आएगा 24। अब जब मैं बात करता हूँ हाँ 1 से लेके 100 तक नंबर की, तो उसमें 24 ही होगा। जो 2 है ना वो वो मतलब 50 टाइम। 24 से ज्यादा ही होगा। 50 टाइम तो इवन नंबर होंगे, उनसे भी ज्यादा बार होगा। अच्छा ठीक है, ओके। उनसे भी ज्यादा बार। आप तो आपको मैक्सिमम 2 और 5 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो सकते हैं, 24 टाइम हो सकते हैं। 24 ही हो सकते हैं। इसलिए अपना आंसर क्या 24। जाएगा 24। 24 মাঝখানে ইনফ্যাক্ট 24 बात ओके। क्लियर।
बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर पॉसिबल। अब देखो ये तो question का। हाँ, ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है। हाँ, तो 1 से लेकर 99 तक तो हम नहीं मान रहे हैं। अब ठीक देखो है, 1 से लेके 9 तक टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 9। आजकल 9। गाड़ी चलाते चलाते 10 से लेके नहीं 99 तक टोटल कितने हैं? 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे? कितने होंगे बताओ? 2 डिजिट नंबर टोटल क्या? कितने होंगे? मेरा काम नहीं होता। टोटल 2 डिजिट डिजिट 90 होंगे। टोटल 290 होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह 100 से लेके 99 तक कितने होंगे? यानी कि 999 टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 900। 100। ये तो बोलता भी नहीं किसी को। यानी कि 1 डिजिट नंबर कितने? 9। 2 डिजिट नंबर कितने? 90। 3 डिजिट नंबर कितने? 900। इसी तरह 4 डिजिट नंबर कितने? 9000 या 90000? 9000। क्या? 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? 1000 से लेके काम तक कब तक चले गए? 4 डिजिट नंबर कितने होंगे आप? ये 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? 4 डिजिट नंबर, ये बाकी निकाल दो ना उसके अंदर से। 999 तक निकाल देना है हमने। उसके बाद 999 में से 9000 होंगे यार। 9000। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से इनको टोटल 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने होंगे?